हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है HRMS में चेंज रिक्वेस्ट में आया एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि विगत कुछ समय से HRMS में लगातार नए नए अपडेट्स आ रहे हैं और इन अपडेट्स की वजह से जो रेलवे कर्मचारी है वो बहुत हद तक परेशान हो रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि अपने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको उन परेशानियों से बचाने का प्रयास करूं। तो उसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम आपको HRMS के चेंज रिक्वेस्ट में जो अपडेट आया है वह किस रूप में काम करता है और इसका कैसे समाधान निकाला जाता है उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। तो चले बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, हम अपने HRMS आईडी में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि दोस्तों एज ए एम्प्लॉई अगर आप HRMS में कोई डाटा चेंज करना चाहते हैं तो उसके बारे में विस्तार से हमने बताया है, क्योंकि उसमें भी चेंजिंग आया है। अब हम एज ए DC आपको दिखाते हैं कि यदि मेरे कर्मचारी ने चेंज रिक्वेस्ट सेंड किया है तो वो कहाँ पर दिखता है। अगर हम अपडेट ना हो तो हम भी परेशान हो रहे हैं कि हमारे कर्मचारी की शिकायत होती है कि ये मैंने चेंज रिक्वेस्ट भेजा है लेकिन हमारी आईडी में वो चेंज रिक्वेस्ट नहीं देखता है। तो अपडेट कहाँ पे आया है, किस रूप में आया है, इसके बारे में आपको बखूबी पता चलेगा। अब देखेंगे कि अभी तक नियम क्या था कि यदि मेरे एम्प्लॉई ने चेंज रिक्वेस्ट भेजा है तो एज ए DC मेरे सर्वे जो कि HRMS आईडी में जो अपडेट दिखता था वो हम यहाँ पे देखते थे। एम्प्लॉय मास्टर में जाते थे और एक ऑप्शन है फॉरवर्ड पेंडिंग चेंज रिक्वेस्ट, यहाँ पे हम क्लिक करते थे तो यहाँ पर जो कि वो सारे रिक्वेस्ट शो होते थे। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई चेंज रिक्वेस्ट शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे शो होगा भी नहीं क्योंकि HRMS ने इसमें भी जो है कि चेंज कर दिया है। अब अगर आप एज ए DC काम कर रहे हैं तो आपके कर्मचारी ने जो चेंज रिक्वेस्ट भेजा है अब आपको एम्प्लॉय मास्टर की जगह वर्क फ्लो में जाना होगा। जैसे आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्क फ्लो का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं एक ऑप्शन ओपन होता है पेंडिंग अप्रूवल्स ऑब्लिक टास्क। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे देखेंगे कि माई पेंडिंग अप्रूवल्स, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन होगा और एक है माई पेंडिंग टास्क। मतलब यहाँ पे ही आपको जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है माई पेंडिंग टास्क, यहाँ पे ही मेरे एम्प्लॉय द्वारा भेजे गए चेंज रिक्वेस्ट अब शो होंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मूल बातें आपको समझनी है। जैसे रेफरेंस आईडी है, ये कर्मचारी का जो चेंज रिक्वेस्ट है उनकी आईडी यहाँ पे जनरेट होती है, ये आईडी नंबर दिखता है। और रिसीव्ड ऑन, ये चेंज रिक्वेस्ट मेरी आईडी में कब आया है वो डेट दिख रहा है, टाइम दिख रहा है। अब रिसीव्ड फ्रॉम उस एम्प्लॉई का ये HRMS आईडी शो हो रहा है और मॉड्यूल क्या है, किस चीज़ में किस संदर्भ में उनका ये चेंज रिक्वेस्ट आया है। तो देखें यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एम्प्लॉई मास्टर, एम्प्लॉई मास्टर, एम्प्लॉई मास्टर, एम्प्लॉई मास्टर। कुल 4 चेंज रिक्वेस्ट अभी मेरी HRMS आईडी में मौजूद है। अब यहाँ क्या कि उन्होंने अपने एम्प्लॉई मास्टर में चेंजिंग किया है और वो यहाँ पे मॉड्यूल है। अब क्या है कि सब मॉड्यूल क्या है, एडिट माई डिटेल्स, उनका जो अगला सब मॉड्यूल है वो यहाँ पे दिखता है। एक्टिविटी टाइप यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखेंगे हमें कैसे काम करना है। यहाँ पे एक्शन बटन शो हो रहा है और उसके जस्ट नीचे 2 ऑप्शन आपको शो हो रहे होते हैं। ये एरो का निशान जो दिख रहा है और उसके जस्ट बगल में जो प्रोसेस बटन लिखा है यहाँ पे हमको क्लिक करना है। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरे एम्प्लॉई ने जो चेंज रिक्वेस्ट भेजा है वो यहाँ पे इस तरह का ओपन हो जाता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो है टास्क का फ्लो होता है, मॉड्यूल नेम जैसा कि आपको दिखा था एम्प्लॉई मास्टर है, एक्टिविटी में माई एडिट माई डिटेल्स शो होता है, डिस्क्रिप्शन में एडिट माई डिटेल्स एम्प्लॉई जो अपनी तरफ से रिमार्क्स देता है वो यहाँ पे शो होता है। अब क्या है फॉरवर्ड बाय, अब यहाँ पे एक एम्प्लॉई का नाम शो होता है। अभी तक क्या था कि वहाँ पे सिर्फ HRMS आईडी शो हो रहा होता था, यहाँ पे उस एम्प्लॉई का पूरा नाम शो हो रहा है और वो पूरा टाइम शो होता है किस लिए भेजा गया है, फॉर वेरिफिकेशन। उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए मेरी आईडी में जो है कि प्रपोजल सेंड किया है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है। अब हमको ये जानना है कि इस एम्प्लॉय ने किस संदर्भ में या क्या चेंज किया है जो मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए आया है। तो अब यहाँ देखेंगे कि आपके राइट साइड में 2 ऑप्शन शो होता है, व्यू प्रपोजल और व्यू नोटिंग। अब यहाँ पे आप चाहें दोनों को एक एक करके चेक कर सकते हैं। पहले मैं व्यू नोटिंग पर क्लिक करता हूँ।
जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब देखेंगे कि उस एम्प्लॉय का यहाँ पे पूरा कच्चा चिट्टा खुल जाता है, रिमार्क्स हिस्ट्री, ये डेट है, उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे शो होता है किस, और यहाँ पे देखेंगे एक्शन बाय, अब उस एम्प्लॉय ने क्या एक्शन लिया वो यहाँ पे शो हो रहा है, एक्शन टेकन इनिशिएटेड, और वो डेट दिखता है कि किस डेट को उन्होंने इनिशिएट किया है। अब उसका प्रॉपर रिमार्क्स यहाँ पे दिखता है, और ये यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने अपना लिखा है कि आई एम प्रोवाइडिंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, प्लीज अप्रूव द रिस्पेक्टिवली चेंज। अब यहाँ पे इन्होंने फॉरवर्ड टू पे लिखा है डीसी। अब अगर हम फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पे भी शो होगा, हम एज ए डीसी काम कर रहे हैं तो यहाँ मेरी आईडी में डीसी दिख रहा है, और जब हम VA के पास भेज देंगे वो चला जाएगा, यहाँ पे शो होगा VA। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी पूरा क्लियर नहीं हुआ कि उन्होंने क्या चेंज रिक्वेस्ट भेजा है, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन आता है व्यू प्रपोजल। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का उस एम्प्लॉय का पूरा डिटेल यहाँ पे शो होता है। अब देखेंगे बेस चेंज इन बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ, ये एम्प्लॉय का नाम दिख रहा है, और एम्प्लॉय का जो डिटेल है मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये चीज़ें यहाँ पे ब्लर कर दे रहा हूँ। अब चेंज क्या उन्होंने भेजा है यहाँ पे देखेंगे कि शो हो रहा है चेंजेज ऑप्शन है, और यहीं पे उनका डिटेल है कि उन्होंने स्पाउस नेम के बारे में जो है कि चेंज किया है, उनका नाम है, और हम चाहें जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया है वो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। उसके आगे भी कुछ ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे कि उस एम्प्लॉय का सेम चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है जो अभी रिमार्क्स हम पढ़ रहे थे। तो ठीक है, इनको हम क्लोज करते हैं। अब हम समझ लिए, हमको चाहिए कि हम हर चीज़ को एक एक करके देखें, उन्होंने जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसको भी देखना है, समझना है, फिर हम आगे भेजेंगे। अब मेरे सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, वेरीफाई, रिटर्न एंड डिस्कार्ड प्रपोजल। यानी वेरीफाई का मतलब हम वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे अपना रिमार्क देखेंगे, चूँकि ये वेरीफाई अगर हम करते हैं लिखेंगे वेरीफाइड, और फॉरवर्ड टू पे लिखेंगे कि जो यहाँ पे दिख रहा है किस लिए हम भेजेंगे, फॉरवर्ड टू VA फॉर अप्रूवल। यानी उस एम्प्लॉय का जो वेरिफिकेशन अथॉरिटी है वो उसके पास चला जाएगा, और मुझे जानकारी होनी चाहिए कि इस एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन अथॉरिटी कौन है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो बहुत सारे नाम शो होंगे, हमें उस एम्प्लॉय का नाम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो वेरिफिकेशन अथॉरिटी के रूप में असाइंड है। अब दूसरा क्या है, रिटर्न। हम अगर उसमें कुछ गलतियां पाएंगे तो यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक करके हम यहाँ पे रिमार्क्स देंगे और ऑटोमेटिक वो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे जो है कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, सबमिट करेंगे वो एम्प्लॉय के पास रिटर्न चला जाएगा। अब डिस्कार्ड प्रपोजल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें और सबमिट कर देंगे तो ये जो कि प्रपोजल है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि HRMS में चेंज रिक्वेस्ट में आया यह महत्वपूर्ण अपडेट आपको पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम इसको वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास भेजेंगे तो उनकी आईडी में भी सेम उनको वर्क फ्लो में देखना होगा, वर्क फ्लो में वो भी क्लिक करेंगे और यह पेंडिंग अप्रूवल टास्क पे क्लिक करेंगे और उनकी आईडी में भी कुछ इस तरह का ही डैशबोर्ड ओपन होगा और सेम इसी तरह दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में इसे जमकर शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाइए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।